छोटे एवरेजेस को वॉलेट करने को तैयार भी नहीं है। आप मेटल्स पे क्या रखते हैं? एक सब्सटेंशियल पैसा बनाने के बाद आपकी अप्रोच क्या है? प्रेफर्ड और वो जिनको ऑफलोड करना चाहेंगे। वीरू नमस्कार। देखिए, मेटल्स में जो रैली वापस आई है वो इस बलबूते आई है कि चाइना में जो बीच में एक ये था कि चाइना ने कुछ दामों को घटाने की जो कोशिश की, चाहे वो ओर से शुरुआत की और फिर मेटल प्रोडक्शन का जो आंकड़े जो आए उसमें कहीं ना कहीं ये लगा कि चाइना की तरफ से थोड़ी पहल हुई है सॉफ्ट करने के लिए, बहुत ओवर हीटेड हो गए थे। लेकिन मेटल्स में यूरोप और जापान के अगर आप भाव देखें, जो स्टील प्राइसेस हैं आज भी, वहां कहीं भी कोई इस टाइप की गुंजाइश नहीं दिख रही कि भाव गिरेंगे। और जो एल्यूमिनियम नॉन फेरस की बात है, जहां एल्यूमिनियम और कॉपर का समावेश इसमें होता है, वहां तो इतनी बड़ी तादाद लगी हुई है डिमांड की, मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई आपके पास है नहीं। बीच में एक जमैका में एक पर्टिकुलर एल्यूमिनियम रिफाइनरी थी, वहां भी आग लग गई, उसकी भी सप्लाई डिसरप्शन होने से एक शॉर्टेज क्रिएट हो गई। यूएस में जो स्टॉर्म ईडा आया, जो एक बहुत बड़ा कुदरत का प्रकोप रहा, उस सारे सेक्टर में जो स्लो डाउन हुआ है या जो कारखाने बंद हुए हैं, उसकी वजह से आपको वापस एक रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन में जो मेटल की जरूरत लगेगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश सरकार की तरफ से है, तो कहीं भी डिमांड साइड पे कोई वो हो नहीं रहा। अब सप्लाई में होता ये है कि कहीं ना कहीं आयरन ओर के भाव थोड़े बहुत घटते रहेंगे, ये होगा, वो सब चलते रहेगा, लेकिन ये सारे पास थ्रू रहते हैं। तो जो मेटल कंपनीज हैं जो अपने आप को अच्छी तरह से डी लेवरेज करके बैठी हैं, बैलेंस शीट को मजबूत बना के बैठी हैं, उनको तो कोई नुकसान होना ही नहीं है। सो मेरे हिसाब से मेटल्स में रैली थोड़ी चल सकती है, लेकिन जो पहले जैसे आपने 18 महीने में जो चाल देखी वैसी ना उम्मीद करें कि वही दोहराएगी या वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। अगर आप मुनाफा लेके बैठे हैं तो मतलब मुनाफे में है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट मेटल्स विल गिव यू सम अपसाइड, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा वीरू। मेरा मानना यह है कि गिरावट आएगी, फिर बाय और डिप्स रहेगा। जैसे टाटा स्टील का ही आप स्टॉक देख लीजिए, जिस प्रकार से ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है। तो आपके लिए नए इन्वेस्टर जब आते हैं तो ये एक स्वाभाविक तौर से एक इस टाइप की प्रक्रिया दिखती है। तो आई वुड बिलीव बुक ऑन मेटल्स में, जहां प्रॉफिट अच्छे खासे बुक करके अब नीचे के लेवल्स पे वेट करिए एंट्री लेने के लिए। गया पिछले एक महीने में, यहां से कहां? शैलजी देखिए, जो नैल्को के लिए जो फेज शुरू हुआ है वो एक बहुत बड़ा री रेटिंग का दौर है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पिछले साल हुआ था। तो आपको ख्याल होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जब 40-45 रुपए पे कंसोलिडेट होके 70-75-90 तक की जो कूच लगाई, तब ये होने लगा कि ये तो इतना कैसे बढ़ गया, डबल हो गया। अब होता ही है कि ये सारी कंपनीज के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन पहले थोड़ी सी डिस्काउंटेड रेट पे होती थी, क्योंकि पीएसयू है, उतना उत्पादन उस प्रकार का नहीं आ पाता जितना आपको हिंडाल्को से मिल जाता है या वेदांता से मिल जाता। लेकिन जो इनके एसेट्स हैं वो उसकी महिमा अब इसलिए समझ आ रही है कि ग्लोबली एल्यूमिनियम की जो कैपेसिटीज हैं आपकी, चाहे वो स्मेल्टर की हो, चाहे आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बॉक्साइट की हो, वो सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये तो आपको एक बहुत बड़ा एसेट बहुत सस्ते भाव में मिल रहा था, और तभी ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इसमें आया इतना। और हमने इसके पिछले तिमाही के रिजल्ट्स आपको याद हो तो जब आए थे तो थोड़ी मायूसी थोड़ी सी हुई थी, क्योंकि उम्मीद बहुत बनी हुई थी। मायूसी कोई खास ऐसे लॉजिकल नहीं थी, बट उस दिन जो गिरा उसके बाद से ये पलटा नहीं, मतलब पलट के इसे देखा ही नहीं और ऊपर ही गया है। अभी इसकी जो फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से होती है, अगर सब कुछ ठीक होता है और एसेट मोनेटाइजेशन इसमें कोई भी तरीके से आए, और उसके लिए हम लक्ष्मण की आतुरता से वेट करेंगे कि क्या खबर लाते हैं आज की बोर्ड मीटिंग में। बट पॉइंट इज कि ये होते ही आपको यहां से भी 15 से 20% की अपसाइड जो है ये मिल जाएगी। तो सारे पीएसयूज में ये होता है, एक ट्रिगर रहता है, एक टर्निंग पॉइंट रहता है, वहां से इनकी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी वापस फेयर लेस डिस्काउंटेड लेवल पे जब आने लगती है, तो फिर ये अपने बाकी पीयर्स को, प्राइवेट सेक्टर पीयर्स के साथ साथ कंपैरेबल उसमें आ जाते हैं। तो ये उस स्टेज पे है, अभी भी मेरे ख्याल से मोमेंटम है। जिन लोग के पास है उनके लिए तो बिल्कुल बने रहना है। नए निवेशकों के लिए थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड, यू आर राइट, थोड़ा सा कम हो सकता है, बट अपसाइड जरूर है। अब वो आपको देखना है कि 15% अपसाइड के लिए आपको खेलना है कि नहीं, बट टैक्टिकली आई थिंक देयर इज स्टिल सम मोर रूम टू गो। शोभा के अलावा आपने मूव देखा प्रेस्टीज, ब्रिगेड और पूर्वांकरा पर। इस स्पेस में आपको क्या अच्छा लगता है?
शैल जी, आपने बैंगलोर बेस्ड कंपनीज में एक नाम छोड़ दिया और मुझे वही पसंद है, क्योंकि अब वो कंपनी उसका इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के साथ जो अधिकरण हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो एम्बेसी के नाम से जाना जाता था। अब उसी ग्रुप ने, उस ओनरशिप के ग्रुप ने, प्रमोटर ग्रुप ने ये कंपनी हासिल की। और इसमें जो जो प्रोसीजर्स अभी बाकी हैं, एनसीएलटी के द्वारा ये हुआ था एक्विजिशन, अब इसके बाद जो चेंज आएगा और ये कंपनी का जो एक्सपेंशन का आपको जो गुंजाइश दिख रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल लेवल प्लेयर हो सकता है। उसमें बैंगलोर में भी प्रेजेंस है, कमर्शियल साइड में भी है, मतलब जो ऑफिस स्पेसेस है और रिटेल भी है। सो ये जो दौर हम रियल एस्टेट का देख रहे हैं, उसको समझना जरूरी है कि वो कहां से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर एक जने के पास पैसे आ गए हैं, लेने के लिए क्षमता बढ़ गई, लेकिन हाउसिंग एज ए यूज, एज ए ड्वेलर, मतलब आप उसका उपयोग करने के लिए, ना कि सिर्फ निवेश करने के लिए कि लेके खाली छोड़ने वाला अब कामकाज नहीं है। अब लोग वो ले रहे हैं जो अपने घर में बसना चाहते हैं, जो अपनी कन्वीनियंस और स्पेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज लाना चाहते हैं। तो उस वजह से आपको ये जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की जो प्रोजेक्ट्स हैं और एम्बेसी का जो तालमेल है प्राइवेट इक्विटी निवेशकों के साथ, उसका जो कॉम्बिनेशन है, उससे मुझे लगता है ये आपको ऑल इंडिया प्लेयर एक बनेगा, जो एक जमाने में डीएलएफ का वो हुआ करता था खिताब, उस टाइप के बहुत कम प्लेयर्स हैं, बट आई थिंक दे हैव अ साउंड फुटिंग एंड आज आपको जिस भाव पे मिल रहा है, यहां से भी अच्छी खासी लॉन्ग टर्म में गुंजाइश इसमें बनी रहेगी। बस उसको अपने पोर्टफोलियो पे सजाएं। और यहाँ से दीवान साहब, क्या यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न्स आते हुए दिख सकते हैं आपको, यानी कि 2 या 3 गुना? मुमकिन है शैल जी। देखिए, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो एक तो आपको पहली राउंड ऑफ ग्रोथ में वो मिलेगा। ऑफ कोर्स पिछले मई, मतलब 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, मई के महीने में भी मुझे याद है 60-65 रुपए के आसपास था, वहां से अच्छा खासा ये बढ़ा है। बट जैसे जैसे खुलासा होते जाएगा और क्लैरिटी आती जाएगी कि भाई अब ये कामकाज अपना नए तौर से शुरू कर सकते हैं और पुराने प्रमोटर्स से कोई लेना देना इसमें नहीं रहा, तो ग्रोथ तो आनी है। तो आपको मल्टी बैगर बनने की क्षमता इसलिए रखता है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, वो सबसे बड़ी मायने रखती है रियल एस्टेट के क्षेत्र में, और वो इसके पास है। सो आई एम कन्विंस्ड कि अगर कोई 3 साल होल्ड करे तो ये मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन ग्रोथ चाहे ना भी आए, सेक्टर ऐसा है, थोड़ा पेचीदा रहता है, बट जो डिमांड प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं और सप्लाई की जो शॉर्टेज हमको आगे चल के समझ आ रही है, हो सकती है बिल्ट अप इन्वेंट्री में, उसको देखते हुए डेफिनेटली इसमें उतनी ताकत तो है।